हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट मेजरमेंट का पार्ट 2। तो पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम के क्या एडवांटेजेस होता है। पहला है कोहेरेंट सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है जो एक सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस है, जिससे हम लोग सारी डेराइव्ड यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। जैसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर से, जैसे 1 एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रैशनल सिस्टम, कि ये एक रैशनल है क्योंकि ये एक यूनिट को एक ही फिजिकल क्वांटिटी को देता है, चाहे वो किसी भी रेफरेंस से यूज़ की जाए, जैसे एनर्जी। तीसरा है मैट्रिक सिस्टम। इसमें जो मल्टीपल्स हैं और सब मल्टीपल्स हैं एसआई यूनिट्स के, उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर ऑफ 10 के। ठीक है। चौथा पॉइंट है एब्सोल्यूट सिस्टम। तो देखिए, जैसे कि वेट होता है, इसे mg होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन अभी भी कुछ लोग या पहले भी लोग कहते थे कि ये kg में बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि मास kg में है। ठीक है। अगला है डायमेंशंस। डायमेंशन होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फोर्स एफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल्स अलॉटेड टू ईच फंडामेंटल यूनिट। अब देखते हैं कि डायमेंशंस को कैसे लिखा जाता है। जैसे स्पीड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लोग एक ब्रैकेट में करेंगे, इसी ब्रैकेट में। ठीक है। इसी में डायमेंशन लिखी जाती है। अब देखिए, डिस्टेंस है तो एक लेंथ थी, तो उसे एल लिख देंगे उसके बदले में, हमने सीखा था पहले भी। और टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। तो ये जो टी है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। अब इसे एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m0 एल टी माइनस 1। ठीक है। अब अगला हमें देखना है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब हमने देखा था कि जो स्पीड और वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस अपॉन टाइम है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोनों लेंथ ही तो है, इसीलिए। तो मोमेंटम को लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन, मास का m और वेलोसिटी या स्पीड का lt माइनस 1, तो ये हो गया m lt माइनस 1। ठीक है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि कभी भी कॉन्स्टेंट को नहीं लेते डायमेंशन में, सिर्फ वेरिएबल्स को लेते हैं। तो mv² लिख देंगे और मास का कैपिटल M ब्रैकेट में, और वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा m इंटू में L2 t माइनस 2। तो इसकी डायमेंशन आ गई ml2 t माइनस 2 एनर्जी की। ठीक है। आप नोट कीजिएगा कि हर टाइप की एनर्जी की सेम ही डायमेंशन होगी, जो है ml2 t माइनस 2। अब देखते हैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब lt माइनस 1, टाइम का t, तो क्या हो गया, lt माइनस 2। तो इसे लिख देंगे m0 lt माइनस 2। ठीक है। अब देखते हैं फोर्स की। और मैं आपको बता दूं, फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी डायमेंशन याद कर लेंगे तो आप और भी निकाल सकते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन होगी कैपिटल M, एक्सेलरेशन की lt माइनस 2, तो इसकी हो जाएगी m lt माइनस 2। ठीक है। अगली है टॉर्क। टॉर्क की जो डायमेंशन है वो एनर्जी के डायमेंशन की सेम होती है। देखिए, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स की m lt माइनस 2, डिस्टेंस की l, तो ये हो जाएगा m l2 t माइनस 2। लेकिन टॉर्क अलग चीज़ है, एनर्जी अलग चीज़ है। तो अगर आपको जैसे कोई नई क्वांटिटी आएगी इस चैप्टर में, जैसे टॉर्क आ गया, फिर इसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो बस आपको उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है और उससे हम लोग डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और जो बाकी टॉपिक्स हैं अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब।